Hello dear learners, welcome back to Abit Siksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. Today is 25th of August and all the important articles are here. ठीक है, आज कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट है भी तो नहीं है, but let us look at that. First is ISRO holds airdrop test for गगनयान मिशन. ठीक है, ये सबसे मेजर न्यूज है आज का कि इसरो ने जो आपका एयरड्रॉप टेस्ट है फॉर गगनयान मिशन, दे हैव कंडक्टेड दैट सक्सेसफुली. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडिया कंडक्ट्स फ्लाइट टेस्ट फॉर एयर डिफेंस सिस्टम. हमने जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वेरी शॉर्ट रेंज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी हम लोगों ने वी हैव ट्राइड इट एंड वी हैव ट्राइड बेसिकली वी हैव टेस्टेड सम ऑफ आवर इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम. ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो एयर से जो अटैक्स है दे आर मोस्ट कॉमन, राइट. लैंड टू लैंड आजकल फाइट्स कम होता है, बट एयर टू एयर बहुत होता है. ऑपरेशन सिंदूर में भी हुई है, तो हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करें. एंड लास्ट इज 45 करोड़ इंडियंस लॉस्ट 20,000 करोड़ ईयरली टू मनी गेम्स. तो वन आर्टिकल आपने अमेंडमेंट 130 के बारे में तो सुना ही होगा. कॉन्स्टिट्यूशन 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें दे हैव बैंड दी ऑनलाइन मनी एप्स. ठीक है, मनी के द्वारा जो गेम्स खेले जाते हैं उन एप्स को बैन कर दिया गया. ठीक है, सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट न्यूज. फर्स्ट इज इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन. तो ये देखिए, ये इसरो, ये एक फ्लाइट है, वो जो है काफी ऊंचे हाइट से. ठीक है, ये ऊंचे हाइट से जो है ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल को उन्होंने फेंका. कैप्सूल पे देखिए, द कैप्सूल हैड ओपनड इट्स पैराशूट और वो नीचे सेफली यहाँ पर लैंड हुआ है. पानी में लैंड हुआ है बेसिकली. दिस इज वाटर पे लैंड हुआ है. ये साइड में आपको वाटर दिख रहा होगा. दिस इज वाटर एंड ये वाटर पे लैंड हुआ है. उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके लाया है, अरेबियन सी से एक्सट्रैक्ट करके लेकर आया है. ठीक है, तो हम टेस्ट कर रहे हैं अभी. हेलीकॉप्टर से जो है इसको नीचे गिराया गया है. आई थिंक दिस इज चिनूक. ओके, तो ये इसके अंदर कोई भी नहीं था. इट इज अ डमी, बट वेट जो है वो इंसान का वेट के 3 लोगों के वेट के जितना ही होगा. एंड देन उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया गया है. ठीक है. ISRO on Sunday successfully carried out the first integrated airdrop test 1 to validate the parachute-based deceleration system for the upcoming गगनयान मिशन. तो जो पैराशूट बेस्ड जो डिसेलरेशन है, मतलब जब वो लोग गगनयान मिशन में ऊपर जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, वापस जब रिटर्न आएंगे तो उनको डिसेलरेट करना है. पहले तो एक्सेलरेट करेंगे, अभी डिसेलरेट करना है. तो जब नीचे आएंगे तो डिसेलरेशन के लिए यहाँ पर पैराशूट्स का जो है यूज किया जाएगा, और ये कैप्सूल जो है, पैराशूट जो है, उस कैप्सूल को नीचे खींचकर लेके आएंगे. ठीक है. एंड इसरो ऑफिशियल सेड दैट एंड टू एंड डेमोन्स्ट्रेशन वाज कंडक्टेड इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. द एक्सरसाइज वाज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय इसरो, एयर डिफेंस सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. सारों ने मिलके, सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पे मिलके एंड टू एंड सोल्यूशन दिया और एक साथ जो है यहाँ पर काम किया. Gaganyaan projects aim to demonstrate India's capability to send humans into the space and safely return them to the earth. ठीक है, वो यहाँ से भेजेंगे, उनको वहां पर मैनूवर कराएंगे लोअर ऑर्बिट पे, फिर नीचे लेकर आ जाएंगे. ठीक है, तो उनको स्पेस में लेकर जाना, वहां पे मैनूवर कराना, देन नीचे लेकर आना, अर्थ में लेकर आना. ये पूरा जो है ये सब इसरो खुद से करेगी और ये हमारा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है. It will also involve precursor unmanned mission to test system for critical secure survey. व्योम मित्र आपने सुना होगा ना, व्योम मित्र एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो पहले टेस्ट में, पहले तो हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन को नहीं भेज सकते, पहले हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजेंगे, वो वहां पे 3 दिन मैनूवर करेगा एंड देन शी वुड कम डाउन. ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम अनमैन्ड मिशन करेंगे, उसके बाद हम भेजेंगे. ठीक है. The parachute-based deceleration mechanism is a key component to ensure safe recovery of the crew model during re-entry in the Earth's atmosphere and subsequent landing. Very very important. बहुत crucial है कि पहले डिसेलरेट करे, फिर वो अर्थ में एंटर करे और फिर वो अच्छे से लैंड करे. ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. होपफुली समझ में आया होगा. We can move to the next news. The next news is India conducts flight test of air defense system. यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये हमारे यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है. अगर कोई भी
प्रोजेक्टाइल्स आता है तो उसको यहीं से हम लॉन्च करते हैं, मतलब रेडार जो है लगा रहता है, रेडार में अगर दिखेगा कि अच्छा यहाँ से एनिमी आ रहा है तो हम यहाँ से लॉन्च करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ लॉन्च किया जाता है, तो ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर आप देखिए, इंडिया है सक्सेसफुली कंडक्टेड मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ऑफ द कोस्ट ऑफ Odisha, demonstrating its growing military capabilities in the face of evolving रीजनल सिक्योरिटी सिनेरियो। तो हमने अपना इंटीग्रेटेड एयर वेपन टेस्ट सिस्टम भी अभी हमने टेस्ट कर लिया है बिकॉज ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी सिनेरियो, ठीक है। IADWS क्या है? एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ इंडिजिनस क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, आई एम सॉरी, सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब क्विकली रिएक्ट करेगा, सरफेस से एयर में जाएगा। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो एयर टू एयर भी केपेबल होते हैं कि एयर टू एयर सिस्टम भी हम रिलीज कर सकते हैं कि अगर हमने ऐसे रेडार्स लगा दी कि एयर टू एयर में ही वो शूट कर सके। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे वो लैंड टू एयर में रहता है, ठीक है, लैंड टू एयर है। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हमने टेस्ट किए, साथ ही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी। अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर देखें आप, यहाँ पर अगर पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी पंजाब है, यहाँ पर भी पंजाब है, वेरी शॉर्ट रेंज है ना, दोनों के बीच में कम कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 500-600 किलोमीटर का दूरी होगा। एंड 500-600 किलोमीटर माइंड यू इज नॉट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, बहुत लंबा नहीं है अगर आप देखें। तो ये जो 500-600 किलोमीटर है, इसको कवर करने के लिए हमें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस का चाहिए। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस का जो टारगेट्स है उसको बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमारा जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वी शॉर्ट्स भी हम जिसको कहते हैं, शोरेट्स, वी शोरेट्स या फिर वी शॉर्ट्स भी हम इसको कहते हैं, ये हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर आप एनर्जी से यू आर ट्राइंग टू सबड्यू दी एनर्जी। आपने क्या किया, यहाँ पर इतने हाई पॉइंटेड लेजर्स लगा दिए कि वो जो मतलब डायरेक्टली जो है आपने इतना हाई पावर आपने उसको दे दिया कि वो वहां पर ही ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने टेस्ट आउट किए हैं। तो दिस हैज बीन टेस्टेड आउट बाय इंडिया। और इतना इसके बारे में, सारी चीजों के बारे में तो इतना डिटेल में नहीं होता है, पर जितना हमें समझ आता है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं काफी एडवांस सिस्टम है, ठीक है, काफी एडवांस सिस्टम है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपको ऑब्वियसली मतलब इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, तो वी नीड दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो है वी शॉर्ट्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है, ये हम लोगों ने इसको अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली वी हैव टेस्टेड इट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Defense Minister Rajnath Singh congratulated DRDO, the developer of the platform, and the armed forces on the flight test. The flight test of the new air defense system came 3.5 months after Operation Sindoor. Operation Sindoor के 3.5 month के बाद हमने इसको कंडक्ट किया, ठीक है। समझ में आया? इजी है, राइट। नेक्स्ट बट द लास्ट न्यूज इज 45 crore Indians lost 20,000 crore every year। जो मनी गेम्स होते हैं, जैसे काइंड ऑफ दे आर लाइक बेटिंग गैमलिंग ऐप पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक पे डिवीजन किया था, बट दैट इज रियली अपसेट बिकॉज नॉट सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपसेट है, लेकिन द एल्गोरिदम इज वेरी अपसेट कि आपको 99% वो आप हारेंगे ही। द एल्गोरिदम इज मेड लाइक दिस। व्हाई वुड समवन गिव यू मनी फॉर प्लेइंग अ गेम, ठीक है, नोबडी विल गिव यू मनी, बट द एल्गोरिदम इज सच कि एल्गोरिदम में क्या है, वो आपको 99% टाइम्स आपको हराएगा ही। जो वो 1% है, वो स्टार्टिंग का 1% जो है आप जीतते हुए जाएंगे, लेकिन उसके बाद इट इज 100% डेफिनेट दैट यू विल लूज मनी, ठीक है, यू विल डेफिनेटली लूज मनी, ठीक है। Nearly 45 crore Indians are losing close to 20,000 crore every year to real money online games, according to government estimates. The huge losses and tragedies linked to them have pushed the government to act. I think this is a wonderful, wonderful legislation, and we require this kind of legislation because ये जो पैसा लगा के जो गेम खेलना है, it is very, very bad. Fiscal बहुत indiscipline है, और साथ ही it is not fair also for the people who are playing this game. प्रमोशन, और बहुत लोगों को ये लगता है कि ये गेम खेल के वो अपना फ्यूचर बना लेंगे।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ई स्पोर्ट्स, लेकिन जो इसको मतलब जो मनी लगा के जो गेम खेलते हैं ना, बहुत सारे हैं। जैसे आईपीएल के समय बहुत सारे आज उस समय आईपीएल के समय बहुत सारे ऐसे गेम्स आते हैं, एंड नॉर्मली भी ऐसे बहुत सारे गेम्स बनाए जाते हैं बाय द डेवलपर्स, और वो डेवलपर्स मेक श्योर करते हैं कि आप हारे, ठीक है, उस गेम में, बिकॉज व्हेन यू विल लूज दे विल मेक मनी. So the promotion and regulation of online gaming bill 2025 now become a law after being passed by both the houses. दोनों हाउसेस ने पास किया, साथ ही गवर्नमेंट का भी, प्रेसिडेंट का भी एसेंट बन गया. तो ये अब ये एक लॉ बन गया है, ठीक है. न्यू फ्रेमवर्क में जो है ये सारे हार्मफुल रियल मनी गेम्स के जो प्लेटफॉर्म्स है उनको बैन कर देंगे, लेकिन साथ ही प्रमोट करेंगे ई स्पोर्ट्स के कल्चर को, और एजुकेशनल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पर पुश किया जाएगा. The aim is to protect families from financial ruin and addiction while still supporting the industry's potential to create jobs, attract direct investment, and put India into the global esports map. The scale of crisis has been alarming. ठीक है, तो ऑब्वियसली रेगुलेशन हो रहा है और साथ ही प्रमोशन भी होगा उन गेम्स का जो सच्ची में बेस्ड ऑन स्किल्स है, बेस्ड ऑन एजुकेशन है, बेस्ड ई स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर पुश किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिपोर्ट्स देखें, बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज है. यंग पीपल जो है वो अपना पैसे लगा के एंड वो ट्रैप में फंस जाते हैं. ठीक है, लोन ले देते हैं, डेट में फंस जाते हैं, फैमिलीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सुसाइड भी, बहुत सारे सुसाइड जो है वो इन गेम्स को लेकर आपने आए दिन सुना ही होगा. ठीक है, कर्नाटक अलोन में 18 सुसाइड के केसेस है. सी कर्नाटक बीइंग वन ऑफ द फ्रंट रनिंग स्टेट्स विच हैज लिटरेसी बहुत ज्यादा, फिर भी वहां पर भी ऐसे केसेस आते हैं. यू अंडरस्टैंड दी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, इट्स वेरी वेरी ग्रिम सिचुएशन, इसीलिए दिस लेजिस्लेशन वाज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड इन Mysuru a family of 3 died by suicide after losing 80 lakhs. This is a huge amount. 80 lakhs किसी का सेविंग्स होता है, किसी का पूरा लाइफ 40-50 साल नौकरी करके 80 lakhs कमाया जाता है, एंड कोई मतलब झटके में ही पूरा लुटवा सकते हैं. ठीक है, सिमिलर केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, हैदराबाद, एवरीवेयर. असम से भी बहुत सारे केसेस इस तरीके से आए हैं. ठीक है, शोइंग हाउ वाइड द प्रॉब्लम हैज बिकम. एट द सेम टाइम्स द ग्रोथ ऑफ ई स्पोर्ट प्रेजेंट्स अ डिफरेंट पिक्चर. तो ई स्पोर्ट इज अ डिफरेंट एरिया, बट रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड देयर ऑल्सो, बट lesser of regulation than these real money apps. ठीक है, तो दिस वाज द लेजिस्लेशन. 130 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसको लाया गया. ठीक है, द फर्स्ट न्यूज इज नीति आयोग रिपोर्ट रिकमेंड्स अ मॉडल पॉलिसी फॉर होम स्टेज. होम स्टेज आपको पता है आजकल होटल से ज्यादा लोग होम स्टेज, बीएनबीज है ना, बीएनबीज एंड देन हॉस्टल्स है, ये सब आप लोगों ने सुना होगा कि हॉस्टल में रह रहे हैं, या फिर होटल से ज्यादा लोग होम स्टेज में रहने का शौक रखते हैं ना, कि तो हम ये होम स्टेज को किस तरीके से अपग्रेड करें, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये आर्टिकल आया है. ठीक है, देखिए, द नीति आयोग रिपोर्ट ऑन रीथिंकिंग होम स्टेज, द नेविगेटिंग द पॉलिसी पाथवेज, रिलीज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे, एम्स एट एडवांसिंग ए फ्रेमवर्क दैट स्टेट्स कैन अडॉप्ट टू हार्मोनाइज रेगुलेशंस and establish an inclusive homestay system in the ecosystem in the country. अब कुछ कंट्रीज ऐसे थे, बहुत अच्छा उनका इकोसिस्टम जो है बहुत अच्छा उन्होंने बिल्ड किया है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडोनेशिया, या फिर आप कहीं का भी इंडोनेशिया में ही जैसे बाली है, जावा है, वहां बहुत लोग जाते हैं, बहुत टूरिस्ट जाते हैं. उन लोगों को फ्रॉम रेंटिंग वन होम स्टे टू रेंटिंग वन व्हीकल, ये सब में बहुत प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज वेरी ईज डाउन है, रेगुलेशन बहुत कम है, बहुत अवेलेबिलिटी है, उसके कारण बहुत फुटफॉल भी होता है हर साल. थाईलैंड में हर साल, इंडोनेशिया में, वियतनाम में क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ईज. ठीक है, ये ईज जो है ये उतना स्ट्रांग हमारा पॉलिसी अभी नहीं है. बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पर क्या है, हर्डल्स जो है ये बन जाते हैं. इसीलिए नीति आयोग ने यहाँ पर एक मॉडल जो है दिया है. इट इज अ मॉडल बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, तो उसके कारण एक मॉडल स्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, एंड द रिमेनिंग वर्क इज टू बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है,
Planning body believes that alternative accommodation such as homestay is an opportunity with immense economic potential and can help in promoting sustainable growth of India's tourism sector. Very, very true. हर state में, especially you will see states in like Meghalaya, in Goa, in Assam, you would see a rise of homestays. Why? Because there is sustainability, there is potential of growth also in the homestays. Right? घर के बहुत बार ऐसा होता है कि हिमाचल वगैरह में घर ऊपर में द फैमिली लिव्स एंड नीचे में उन्होंने होम स्टे बना दिया होता है. सो मतलब काफी अफोर्डेबल भी होता है, सस्टेनेबल भी होता है ना. तो ये बहुत अच्छा एक रहता है. ठीक है. रिपोर्ट में एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप दिया है जिसमें हम होमस्टेज का पोटेंशियल और बीएनबी बेड एंड ब्रेकफास्ट का जो पोटेंशियल है इंडिया का टूरिज्म सेक्टर, बिकॉज दिस इज द सेक्टर जिसने रिकवर अभी तक नहीं किया है. ठीक है. टूरिज्म जो फिजिकल टच वाला जो सेक्टर है, टूरिज्म हो गया, ठीक है, होटल इंडस्ट्री हो गया, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर ने अभी तक प्री पैंडेमिक लेवल का ग्रोथ अचीव ही नहीं किया है. हमारा सर्विस में देयर आर टू सेक्टर्स, वन इज सर्विस का सेक्टर, वन इज जो फिजिकल कॉन्टैक्ट वाला जो सेक्टर होता है. सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप टू द प्री पैंडेमिक लेवल, लेकिन जो टूरिज्म सेक्टर है वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है. इसीलिए आप इसमें एक के शेप्ड ग्रोथ देखेंगे, के शेप्ड ग्रोथ इन दी टूरिज्म सेक्टर. इसीलिए आप समझ रहे हैं कि अब हम टूरिज्म पे क्यों फोकस कर रहे हैं. इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन किया हुआ था. ठीक है. इसीलिए देखिए अब हम टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं. नीति आयोग stated in a statement that report draws insight from aggregators, hosts, policy makers. जो aggregators है, जो जैसे कि कंपनीज है ना, जैसे Airbnb एक कंपनी है जो एग्रीगेटर है, वो एग्रीगेटर भी है, वो होस्ट भी है. लेकिन कुछ कंपनीज होती है जो सिर्फ एग्रीगेट करती है, कुछ कंपनीज जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, कुछ होस्ट ही करते हैं. तो सबको एक जगह में लाकर हमें मतलब उनको एक साथ मिलाकर हमें पॉलिसी बनाना होगा और स्पेस स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाने होंगे. अभी मेघालय का जो पॉलिसी होगा, इट विल नॉट बी सिमिलर टू दी पॉलिसी विच विल बी इन राजस्थान. राइट. राजस्थान का डेमोग्राफी अलग है, वहां के लोग अलग है, वहां के घर बनाने का तरीका अलग है, लेकिन मेघालय का अलग है. तो इस तरीके से कल्चरली इमर्सिव एक्सपीरियंस करवाना होगा. अभी जैसे गुजरात में भोंगाज होते हैं. ठीक है. भोंगाज एक बहुत यूनिक टाइप का एक घर होता है. असम में चांगर है. तो ये बहुत कल्चरली हमें भी इमर्सिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्योंकि people they tend to remember those things. ठीक है. और local entrepreneurship को भी फोकस करना है. It emphasizes needing a light touch, transparent regulatory framework. Obviously, safety of the tourist is the most prior thing. Homeowners का safety होना चाहिए, tourist का safety होना चाहिए, transparent regulatory framework होना चाहिए. ठीक है. Inclusive, sustainable economic growth होना चाहिए. The panel also recommends financial incentives for promoting tourism at the destination level rather than focusing on individual homestays amenities. तो obviously जो states में एकदम destination में जहाँ पे फुटफॉल्स बहुत है, ठीक है, उन states को financial incentives भी देना चाहिए ताकि वो लोग अपना further उसको improve कर पाए. ठीक है. improvisation जो है वो बहुत ज्यादा important है. समझ आ गया होगा. Pretty easy to understand. सेकेंड इज फॉरेस्ट राइट ऑफ ट्राइबल नॉट सेटल फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जो है एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहाँ लिखा है. देखिए, इट विल इंक्लूड अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एन एयरपोर्ट, अ पावर प्लांट एंड अ टाउनशिप. ये हम बना रहे वो इतने से निकोबार के छोटे से जगह में. अगर आप लोगों ने अच्छे से मैप को देखा होगा, अंडमान यहाँ है और उसके बाद यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है और उसके बाद निकोबार यहाँ है. निकोबार इतना बड़ा तो नहीं है. निकोबार इज इवन मोर सो स्मॉलर देन अंडमान. ठीक है. तो इस तरीके से अंडमान और निकोबार है. बीच में 10 डिग्री चैनल है. ठीक है. अगेन अंडमान जो यहाँ पर कार निकोबार है, ऊपर स्मॉल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार इस तरीके से है. ऊपर में लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान है और नीचे में एक छोटा सा लिटिल अंडमान भी है और उसके नीचे निकोबार है. और ये जो लिटिल साउथ अंडमान और ये जो लिटिल अंडमान है उसके बीच में डंकन पास जाता है. ये सब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा. सो दिस इज रिगार्डिंग द मैप ऑफ अंडमान. ओके. तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि निकोबार इज हियर, नीचे निकोबार जो है वो नीचे है. ठीक है. तो अंडमान और निकोबार में जो है, निकोबार स्पेशली बिकॉज निकोबार इज मोर क्लोज टू दी रीजन्स. तो जैसे कोलंबो से बहुत पास है. अगेन आपके जावा है, सुंडा है, मलेशिया है, यहाँ से बहुत क्लोज है निकोबार. तो निकोबार को हम डेवलप करना चाहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू द सेंटर, क्लेमिंग दैट द राइट ऑफ ट्राइबल
people under the Forest Right Acts have been identified and settled. तो एक false representation जो है वो किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है उनकी मतलब फॉल्सली उनको आइडेंटिफाई किया और उनको सेटल भी कर दिया है, ऐसा एक फॉल्स स्टेटमेंट जो है जारी किया है अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने, ठीक है. Eventually led to forest clearance being granted for 72,000 mega infrastructure project. कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है ये कर दिया गया है 72,000 करोड़ का जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस भी स्टेट किया गया है, गिवन उनको दे दिया गया है टू दी कंपनीज, ठीक है, टू दी सेंटर. तो यहाँ पर क्या है, a council representing the Nicobaris has said in a complaint to the union tribal minister Jual Oram, ठीक है, उनको एक कंप्लेन देते हुए कहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ लैंड राइट सेटल हुआ है और यहाँ पर गलत तरीके से मैलिफिसेंट तरीके से यहाँ पर क्लेम करने फॉरेस्ट क्लियरेंसेस भी दे दिया गया है, ठीक है. इसमें जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इस पे बहुत सारा स्क्रूटिनीज है, बिकॉज ए rights of the tribal people, B biodiversity, C ecologically very sensitive areas, ठीक है. 4 क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है सुंडालैंड का, ठीक है. तो ये इस इतने सब के बावजूद यहाँ पर इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, दैट्स समथिंग दैट इज रियली वरिंग, ठीक है. जो ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पावर प्लांट बनाया जाएगा और टाउनशिप भी यहाँ पर बनाया जाएगा. लोकल ट्राइब्स पीपल है, उन्होंने सेवरल कंसर्न्स भी रेज किया है, इंक्लूडिंग इसमें क्या है 13,075 हेक्टेयर्स का जो फॉरेस्ट लैंड है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, ठीक है, और वो वहां पर बहुत सारे आपके ट्राइबल पीपल जो है वहां पर रहते हैं. In the last 2 months, we have found that the administration in Andaman and Nicobar Island issued a certificate in 2022 saying the forest right were identified and settled, and the consent of diversion of the forest was taken only after this. A member of tribal council in the Little and Great Nicobar has said that, ठीक है, कि फॉरेस्ट राइट भी दिया गया है, आइडेंटिफाई किया गया, उनको सेटल भी किया गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है. द काउंसिल इज द की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द निकोबारीज ऑन द आइलैंड and has been interacting with the administration on various issues, ठीक है. जो ये काउंसिल है, ये काउंसिल निकोबारीज पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे टू एंड फ्रो करते हैं वो लोग, मतलब बातें करते हैं और जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं. काउंसिल ने मिस्टर ओराम, हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर, उन्होंने जुलाई 21 को एक लेटर भी लिख के दिया जिसमें ये बोला है कि कंसेंट नहीं दिया गया है. देयर इज मतलब कोई भी फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इनिशिएट यहाँ पर नहीं किया गया है और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरेस्ट राइट बीइंग सेटल्ड, ठीक है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है कि फॉरेस्ट राइट सेटल हुआ भी है कि नहीं है. द काउंसिल is already made aware of an August 2022 certificate which is issued by Deputy Commissioner of Nicobar's district that claimed the opposite, ठीक है. यहाँ पर निकोबार के जो डिप्यूटी है, उन्होंने डिप्यूटी कमिश्नर जो है उन्होंने ऐसा कहा कि हो गया है, सेटलमेंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप डेवलपमेंट होगा, एक गैस बेस्ड सोलर पावर प्लांट भी बनेगा, मतलब ये एक गैस का प्लांट बनेगा और एक सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी बनाया जाएगा इन द आइलैंड, ठीक है. और ये प्रोजेक्ट कब बनाया गया है, जब जैसे ही नीति आयोग ने अपना आइडेंटिफाई किया कि ये जगह पे पोटेंशियल है, एडवांटेजेस पोजीशन पे है, ठीक है, तो इसके बाद ही जो पूरा 72,000 करोड़ का जो मेगा प्रोजेक्ट है उसको बनाया जाने का डिसीजन लिया गया, ठीक है. मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एनिडको ये बना रही है, ठीक है. और यहाँ पर जो भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सारा एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ बनाया जा रहा है. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक बनाया जा रहा है. कौन बना रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनिडको. चलिए, we can move to the last news. The last news is UN declares famine in Gaza, blames Israel for systematic aid obstruction, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टमेटिकली जो एड है, जो भी एड जैसे यूनिसेफ या यूनेस्को या कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर एड भेज भी रही है, लेकिन गाजा में सिस्टमेटिकली एब्रप्शन के कारण यहाँ पर क्या है, एड जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है. फूड, फ्यूल, मेडिसिन ये सब भी नहीं पहुंच पा रहा है.
UN officially declared famine in Gaza, blaming systematic obstruction of aid by Israel hours after Defense Minister Israel Katz threatened to destroy the territory's largest city. फेमिन जो है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एड, कंटिन्यूअस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एड चल रहा है, उसके कारण उसके बाद ये जो है ये तब हुआ, ये जो डिक्लेरेशन है कब हुआ, जब डिफेंस मिनिस्टर ने थ्रेटन किया कि जो फलस्तीन के गाजा के जो सबसे बड़े सिटी है उसको ही बॉम्ब कर देंगे, ठीक है। Israel rejected UN-backed report as based on Hamas lies laundered through organization with vested interest. ऐसा इजराइल ने कहा है। Hamas urged the UN and UN Secretary to stop this war and lift the siege, calling for an unrestricted access to food, medicine, water and fuel. हमास का कहना है कि स्टॉप हो जाना चाहिए वॉर। इजराइल का कहना है कि बिल्कुल द लाई हैज बीन स्टेज्ड बाय हमास। तो दोनों जो पार्टीज है दे आर नॉट एबल टू कम टू अ हॉल्ट, एक हॉल्ट पे यहाँ पर नहीं आ पा रही है। The Rome-based Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC) said famine was affecting 5 lakh people in Gaza Governorate, which covers about a fifth of Palestinian territory, including Gaza City. Israel has pressed ahead with the plans to seize Gaza City, despite an international outcry saying it is key to defeat Hamas. ठीक है, तो Roman-based जो Integrated Food Security Phase Classification है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा लोग वो हो रहे सफर कर रहे हैं और 1/5 ऑफ द टेरिटरी जो है पैलेस्टीन का वो यहाँ पर जो है कवर हो रहा है। और उसके कारण क्या है कि अभी ये मेन सिटी को जब ये डिस्ट्रॉय करेंगे, वो ही बोला मेन सेंटर है, वही जो इजराइल कह रहा है कि यही मेन सेंटर ऑफ हमास है, हम इसी को यहाँ पर बॉम्ब डाउन करेंगे, ऐसा इजराइल कह रहा है, ठीक है। IPC projected that the famine would expand to Deir al-Balah and Khan Yunis governorates by the end of September, covering around 2/3 of Gaza. जो फेमिन है ये जो देर al-Balah सिटी है और खान यूनिस है, खान यूनिस इज अ वेरी फेमस सिटी इन गजा, तो वो उसको भी कवर कर लेगा। 2/3 ऑफ गजा में फेमिन जो है वो फैल जाएगा, ठीक है। With a vast majority of territory population displaced at least once, the UN said nearly 1 million people currently live in Gaza government. तो वास्ट मेजोरिटी मतलब हम ऐसे कह सकते हैं 90% ऑफ पीपल इन गजा हैव मूव्ड एट लीस्ट वंस, एक कहीं ना कहीं तो वो मूव हुए हैं, दे हैव मूव्ड इधर आउट ऑफ देयर होम्स, कहीं ना कहीं तो वो मूव आउट हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ये सिचुएशन जो है क्राइसिस लाइक सिचुएशन जो है बनते ही जा रहा है। यूएन एजेंसीज एंड एड ग्रुप्स had warned for months of a looming famine in Gaza, where Israel has severely restricted aids and at times completely cut off during its nearly 2-year war with the militant group Hamas, ठीक है। तो बहुत बार गजा ने भी इसराइल ने भी यहाँ पर स्टॉप करने की कोशिश की है, सब सिस्टमेटिक स्टॉपेज जो है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। यूएन एड चीफ टॉम फ्लेचर said that famine was entirely preventable, saying food could not get through Palestinian territory because of systematic obstruction by Israel. तो ये famine बिल्कुल preventable था, लेकिन systematic obstruction by Israel has led to this creation of this famine. This is obviously a man-made famine, ठीक है। तो ये crisis जो है ये आपको देखने को मिलेगा in Gaza and nobody is actually talking about. The big countries, the West could have united and they could have stopped this war, but unfortunately they are not able to do it, and UN is also not able to do it. UN, how it will stop any war, let alone they are not able to take the food to Gaza. तो वो stop कैसे ही करेंगे, that is one big of a thing. But we have to hope and pray for people, those who are dying of starvation, and famine जो है ये create हो गया है in Gaza, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.